भारत में टीबी की बीमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये केवल फेफड़ों को ना इन्वॉल्व करके शरीर के दूसरे अंगों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दिमाग, आंत, किडनी और पेशाब की थैली काफ़ी कॉमन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल भस्मे, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम रीढ़ की हड्डी के टीबी, जिसे हम स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके प्रमुख लक्षणों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जिसमें बुखार आना। इसका बुखार थोड़ा भिन्न होता है, जो यूजुअली शाम को आता है। कमज़ोरी आना, भूख ना लगना, वज़न कम होना कॉमन है। दूसरे होते हैं लोकलाइज सिम्टम्स। लोकलाइज सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं बैक एक, यानी कमर का दर्द। ये कमर का दर्द दूसरे कमर के दर्द से थोड़ा भिन्न होता है। ये दर्द यूजुअली जब पेशेंट आराम करता है उस टाइम पे एग्रेवेट होता है। कभी कभी ये इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को रात को सोते समय नींद भी नहीं आती। इसके अलावा कभी कभी जब टीबी एडवांस हो जाता है और हड्डी और डिस्क को गला देता है, तो वहाँ पे पस बन जाता है और वो पस स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में सूनापन आना, पैरालिसिस आना, कमज़ोरी आना, कुबड़ापन आना या लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल जाना जैसी लक्षण कॉमन है। जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनको एक एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई में हमें ये पता पड़ता है कि जो टीबी है वो अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है। अर्ली स्टेज टीबी जो होता है उसमें हम उनको एक सीटी गाइडेड बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं। इसमें एक सुई के द्वारा वहाँ से एक जांच का टुकड़ा निकाला जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, और जब कंफर्मेशन हो जाता है कि ये टीबी की बीमारी है तो उनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स शुरू करी जाती है, जो कि यूजुअली 1 साल तक चलती है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के। 90 to 95% पेशेंट्स अर्ली स्टेज टीबी में ही डायग्नोज हो जाते हैं। दूसरे पेशेंट जिसमें ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ गया है, या फिर जिन पेशेंट्स जिन्होंने अर्ली सिम्टम्स को नज़रअंदाज करा, वो पेशेंट्स मवाद के साथ और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साथ हमारे पास आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन में हम स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन करते हैं, मवाद निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। फिक्सेशन के लिए हमें रॉड और स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि स्पाइन को स्टेबलाइज करा जाए। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को फिजियोथेरेपी शुरू करी जाती है। धीरे धीरे करके उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इम्प्रूव होने शुरू होते हैं। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी शुरू करी जाती है, जो लगभग 1 साल तक चलती है। इसलिए अगर आपको स्पाइन का टीबी है तो उसके लिए घबराइए मत, एक उचित सलाह लें और ज़िंदगी आराम से जिएं। धन्यवाद।